नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बुरे फंस चुके हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सीधे इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस भेजा गया है। दरअसल बीजेपी के नेताओं ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी चुनाव आयोग में, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बकायदा ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को थमाया है। इसी के साथ ही कल यानी कि 16 नवंबर की डेट दी गई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कि वो इस मामले को लेकर के जवाब दायर करे। आपको बता दें कि जहां शराब घोटाला मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी पर लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो कि शराब घोटाला मामले में आज जेल के अंदर है। वहीं बकायदा ईडी के द्वारा भी अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से चुनाव आयोग का ये नोटिस आम आदमी पार्टी के सर पर आ पड़ा है। आपको बता दें जिस तरीके से ये चुनाव आयोग का नोटिस आया है, इसको लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कई दफा न सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, बल्कि बकायदा आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी कई सारी टिप्पणियां जो है पीएम मोदी के खिलाफ की जाती है और इसी के मद्देनजर ये जो नोटिस है वो तलब की गई है। बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मोदी और अडानी को लेकर के एक पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि मोदी जो है वो देश की जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम करते हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीधे आम आदमी पार्टी को ये नोटिस थमा दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को 16 नवंबर तक जवाब देने का समय दिया है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनगढ़ आरोप लगाते हुए कंटेंट पोस्ट किया है। इस बारे में उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। दरअसल चुनाव आयोग ने यह कहा है कि पीएम मोदी को निशाना बनाकर किए गए पोस्ट पहली नजर में आदर्श आचार संहिता के साथ साथ कानून का उल्लंघन करने वाले हैं। ऐसे में उनके खिलाफ क्यों ना उचित कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि एएनआई ने भी एक्स पर इसकी सूचना दी है। इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को अपमानजनक तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए 16 नवंबर तक का समय दिया है। बता दें कि पिछले बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अडानी और पीएम मोदी से जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया था और साथ ही एक पोस्टर भी शेयर किया था, जिसमें यह बताया गया कि पीएम मोदी जो है वो देश की जनता के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए काम करते हैं। इस बारे में 10 नवंबर को बीजेपी ने चुनाव आयोग से संपर्क किया और अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखी। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया। आपको बता दें दरअसल इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और पार्टी नेता ओम पाठक समेत बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था और चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की शिकायत भी की थी। दो विषय हमने टेकअप किए। एक तो आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो और 2 ट्वीट जिसमें उन्होंने बहुत ही अनएक्सेप्टेबल, रेप्रीहेंसिबल, मिस्चीवियस और अनएथिकल चीजें कही हैं अबाउट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये कहा कि अब वो आपको वीडियो देखिए कि मैं कितने 4.5 लाख के मशरूम खा के फिर मैं योग करता हूं, फिर मैं अपने मालिक के पास जाता हूं। और देखिए पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति मंच पे खड़े होकर कुछ
थोड़ी 19-20 की गलती कर जाए, वो तो मैं समझता हूं इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि कोई गलती हो जाती है किसी से, पर एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो भी ऐसी पार्टी जिसकी शुरुआत एक एंटी करप्शन आंदोलन जो अन्ना हजारे जी ने चलाया था, और वो अपने पार्टी हैंडल से ऐसा वीडियो और ट्वीट पुट आउट करते हैं। अगर ये सत्येंद्र जैन जी ने या सिसोदिया जी ने या केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट से हैंडल से लगाया होता, मैं समझता हूं गलती में जल्दी में कर गए। पर इसमें वो क्या कह रहे हैं, दैट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हु हैपन्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, दैट ही इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ सम इंडिविजुअल। और जिस तरीके से मेरे हिसाब से तो दिस इज अ न्यू लॉ इन पॉलिटिक्स, और अगर इसको इलेक्शन कमीशन डजंट टेक सिवियर एक्शन ऑन दिस एंड स्ट्रांग एक्शन ऑन दिस, इसमें कल आप उठ के किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जब प्रेजेंटेशन की है इलेक्शन कमीशन के सामने, इस पे वो कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके से आपत्तिजनक या फिर अनर्गल टिप्पणी की गई हो। इससे पहले लगातार अरविंद केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बोलते रहे हैं और साथ ही उन्हें अनपढ़ राजा भी कहते रहे। कई दफा उन्होंने न सिर्फ ये बातें दिल्ली के विधानसभाओं में बोली हैं, बल्कि ये जो लाइन है उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर भी कई दफा लिखा। लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो पोस्ट किया और यह कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए काम नहीं करते बल्कि अडानी के लिए काम करते हैं, तो यह टिप्पणी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा महंगी पड़ गई और सीधे चुनाव आयोग से उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी मौसम में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मामला यह भी हो सकता है कि अगर उचित जो जवाब है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से दायर नहीं किया जाता 16 नवंबर को, तो हो सकता है कि उनकी पार्टी की जो सदस्यता है वो भी रद्द हो सकती है, क्योंकि कई दफा ऐसे मामले देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही अगर हम शराब घोटाला मामले का जिक्र करें तो इस मामले को लेकर के भी ईडी से बकायदा कोर्ट ने भी ये कहा था कि जब ये जो अमाउंट आया था शराब घोटाले में, तो ये अमाउंट जब एक पार्टी के लाभ के लिए प्रयोग किया गया तो आखिर उस पार्टी को यहां पर दोषी क्यों नहीं बनाया जाता, अक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया जाता। जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी को दोषी करार दे सकती है, यानी कि जिस तरीके से किसी व्यक्ति पर केस चलता है उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में ईडी ला सकती है। तो इस मामले को लेकर के भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता है, जो वैलिडिटी है वो खत्म हो सकती है, चुनाव आयोग इसे रद्द कर सकता है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी की गई है, तो इससे बार बार भले ही अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हों और प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताते रहे हों, बार बार देश के प्रधानमंत्री का वो अपमान करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया बल्कि देश की जनता का भी कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश की है, तो ऐसे में यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी समस्या है बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी समस्या से कम नहीं है, क्योंकि अगर 16 नवंबर तक वो जवाब दायर नहीं करते तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, तब अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गलत बताया था, राजनीति से प्रेरित बताया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के इस नोटिस का जवाब देते हैं या फिर ईडी की नोटिस की तरह ही इसे गलत और राजनीति से प्रेरित बता देते हैं। बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल को यह नोटिस दिया गया था तो बाकायदा जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की नेता, उन्होंने ईडी के इस नोटिस पर सीधे तौर से यह दावा किया था कि ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल के बाद इंडिया अलायंस के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। अगला नंबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव,
पी विजयन जो कि केरल के सीएम हैं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नंबर हो सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ना तो 3 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचे और ना ही उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया, और साथ ही वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें पहले से ही उनके प्रोग्राम्स तय हैं, जिसकी वजह से वो ईडी के दफ्तर नहीं आ सकते। बाद में वो बाकायदा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे और चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि ईडी भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसकी बुद्धि को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग के इस नोटिस में अगला कदम अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का क्या होता है, और क्या वाकई में इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वाकई में आम आदमी पार्टी की मान्यता को भी रद्द करने की नौबत आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।